हेलो, नमस्कार। मैं भोला शंकर महोबिया एक बार फिर से आप सबका स्वागत है MCI स्किल्स के इस सेशन पर। ज्योमेट्री में जनरली एक से ज़्यादा कंफ्यूजिंग टॉपिक होता है एंगल्स और उनके टाइप्स। तो आज हम इस सेशन में वेरियस टाइप्स के जो एंगल्स होते हैं उनको हम देखेंगे और कोशिश करेंगे कि आपके मन में जो भी कंफ्यूजन है एंगल्स को लेके उसको हम इस सेशन पे क्लियर कर पाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा ये सेशन जो कि बेस्ड है एंगल्स पे। सबसे पहले तो हमको ये जानना चाहिए कि एंगल एक्चुअल में होता क्या है। क्या होता है कि जब दो रेज किसी एक पॉइंट पर आकर मिलती हैं तो इनके बीच में एंगल बनता है। ये जो रेज हैं इन रेज को आर्म्स कहा जाता है, आर्म 1 और ये आर्म 2, और जिस पॉइंट पर ये रेज मिलती हैं उसको बोला जाता है वर्टेक्स। तो एक्चुअल में एंगल है क्या? जब दो रेज किसी एक कॉमन पॉइंट पे आकर मिलती हैं तो उनके बीच में एंगल का फॉर्मेशन होता है। हिंदी में एंगल को कोण बोलते हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो एंगल में दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है आर्म और दूसरा होता है वर्टेक्स। जनरली जो एंगल है वो दो तरीके के होते हैं, एक इंटीरियर एंगल और एक एक्सटीरियर एंगल। जो किसी फिगर के अंदर एंगल अगर बनता है तो वो इंटीरियर एंगल कहलाता है, और किसी फिगर से बाहर अगर कोई एंगल बनता है तो उसको एक्सटीरियर एंगल कहते हैं। इसका अगर एग्जांपल आपको देखना है तो बेस्ट एग्जांपल है, सपोज हमारे पास में ये एक ट्रायंगल है। इस ट्रायंगल पे ये फर्स्ट एंगल बन रहा है, ये सेकंड एंगल बन रहा है और ये थर्ड एंगल बन रहा है। ये जो तीनों एंगल हैं ये इंटीरियर एंगल है, जबकि इस ट्रायंगल के बाहर भी एक एंगल बन रहा है जो ये है, ये कहलाता है एक्सटीरियर एंगल। तो आपने देखा कि अगर कोई क्लोज फिगर है और क्लोज फिगर के अंदर वो एंगल बन रहा है तो उसको हम इंटीरियर एंगल कहते हैं, और फिगर के बाहर जो एंगल बनता है उसको हम एक्सटीरियर एंगल कहते हैं। अब हम एंगल के वेरियस टाइप्स को ध्यान से देखेंगे। बेसिकली हम एंगल्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। पहला जो कैटेगरी है दैट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ मेजरमेंट, और दूसरी जो कैटेगरी है वो बेस्ड है रोटेशन। तो एंगल को हम दो कैटेगरीज में बांट सकते हैं, पहला ऑन द बेसिस ऑफ देयर मेजरमेंट एंड सेकेंड ऑन द बेसिस ऑफ रोटेशन। अब हम देखेंगे पहली कैटेगरी मीन्स मेजरमेंट के बेस पे एंगल्स कितने प्रकार के होते हैं। इनमें से जो पहला एंगल है दैट इज एक्यूट एंगल, इसको हिंदी में हम न्यून कोण भी बोलते हैं। ऐसा एंगल जिसका मेजरमेंट 0 से बड़ा हो और 90 डिग्री से छोटा हो वो कहलाता है एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल या न्यून कोण मीन्स अगर एंगल इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 90 डिग्री हो तो वो जो एंगल है उसको हम बोलते हैं क्या? एक्यूट एंगल, या हिंदी में बोले तो न्यून कोण। दूसरा जो टाइप है मेजरमेंट के बेस पे एंगल का दैट इज राइट एंगल। राइट एंगल जिसको हम हिंदी में बोलते हैं समकोण। अगर एंगल का मेजरमेंट एग्जैक्टली 90 डिग्री हो तो हम उसको राइट एंगल कहते हैं। इट मीन्स इफ एंगल इज इक्वल टू एग्जैक्ट 90 डिग्री तो ये जो है ये क्या कहलाता है? राइट एंगल कहलाता है। इसके बाद में जो तीसरा टाइप का एंगल हमारे पास में है दैट इज ऑब्ट्यूज एंगल, इसको हिंदी में बोलते हैं अधिक कोण। अधिक कोण कहने का मतलब है या ऑब्ट्यूज एंगल कहने का मतलब है इफ एंगल इज ग्रेटर देन 90 एंड लेस देन 180 डिग्री मीन्स 90 डिग्री से जो ज़्यादा हो और 180 डिग्री से कम हो। अगर इस मेजरमेंट वाला कोई एंगल हमारे पास में है तो हम उस एंगल को कहते हैं ऑब्ट्यूज एंगल, या हिंदी में बोले तो अधिक कोण। इसके बाद जो अगला है दैट इज स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल कहने का मतलब है ऐसा एंगल जिसकी वैल्यू जो है, जिसका मेजरमेंट जो है वो एग्जैक्टली 180 डिग्री के बराबर हो। मीन्स इफ
angle is equal to 180 degree, then this angle is a straight angle. So कई बार हम straight line angle भी कहते हैं। आप ये ध्यान से देख रहे हैं कि ये एक सीधी रेखा है, स्ट्रेट लाइन है, और इस पे जो एंगल बन रहा है दैट इज स्ट्रेट एंगल, और इस एंगल की जो वैल्यू है वो किसके बराबर होती है? 180 डिग्री के बराबर होती है। इसके बाद में जो नेक्स्ट एंगल है इसको बोलते हैं हम रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल कहने का मतलब है वो एंगल जिसकी वैल्यू बड़ी हो 180 डिग्री से बट छोटी हो 360 डिग्री से, तो ये कहलाता है रिफ्लेक्स एंगल। आप देख रहे हैं एक्चुअल में ये यहाँ से हम चलते हैं तो यहाँ तक ये 90 डिग्री आता है, फिर आगे बढ़ते हैं तो ये 180 डिग्री आता है, और उसके भी आगे अगर हम बढ़ जाते हैं मीन्स 180 डिग्री से आगे हम जब बढ़ जाते हैं तो वो एंगल जो है वो क्या कहलाता है? रिफ्लेक्स एंगल कहलाता है। और लास्ट टाइप है मेजरमेंट के बेस पे, दैट इज फुल रोटेशन एंगल। फुल रोटेशन एंगल कहने का मतलब है कि आपने यहाँ से मेजरमेंट शुरू किया और पूरा मेजरमेंट करते हुए एक आपने सर्किल बनाया और वहीं तक उसको आपने मेज़र किया, तो ये है फुल रोटेशन। मीन्स अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर आर्म 1 और आर्म 2 जो है वो एक दूसरे के ऊपर है, और ऐसा जो एंगल होता है इसकी वैल्यू जो है वो एग्जैक्ट 360 डिग्री के बराबर होता है, और उसको हम कहते हैं फुल रोटेशन एंगल। तो इस तरीके से मेजरमेंट के बेस पे एंगल जो है वो 6 टाइप्स के होते हैं। तो चलिए क्विकली रिवाइज करते हैं कि मेजरमेंट के बेस पे एंगल्स कितने प्रकार के होते हैं। फर्स्ट जो है वो एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल कहने का मतलब है वो एंगल जो 0 डिग्री से बड़ा हो और 90 डिग्री से क्या हो? छोटा हो, वो क्या कहलाता है? एक्यूट एंगल कहलाता है। राइट एंगल कहने का मतलब है वो एंगल जिसकी वैल्यू एग्जैक्ट 90 डिग्री हो, वो क्या है? राइट एंगल है। और ऑब्ट्यूज एंगल में क्या होगा? ये 90 डिग्री से बड़ा होगा और 180 डिग्री से क्या होगा? छोटा होगा। ये क्या कहलाता है? ऑब्ट्यूज एंगल। सेम स्ट्रेट एंगल जो है वो एग्जैक्टली कितने डिग्री का होता है? 180 डिग्री का होता है, जबकि रिफ्लेक्स एंगल जो है वो 180 डिग्री से बड़ा होता है और 360 डिग्री से छोटा होता है। मीन्स 180 और 360 डिग्री के बीच में हो तो वो कहलाता है रिफ्लेक्स एंगल। और फुल रोटेशन एंगल जो है वो एग्जैक्टली 360 डिग्री के बराबर होता है। तो ये था मेजरमेंट के बेस पे वेरियस टाइप्स के एंगल्स। अब आपके लिए कुछ क्वेश्चंस, ये कुछ एंगल्स हैं, को बताना है कि हमने जो 6 टाइप्स का जो एंगल देखा है उनमें से ये एंगल किस टाइप के हैं, कमेंट कीजिए। कुछ और क्वेश्चंस आपके लिए, आपको बताना है कि ये किस तरीके के एंगल्स हैं। 303, सेकेंड, 45, थर्ड, 188, फोर्थ, 179, फिफ्थ, 90 और 6 जो है वो 180 डिग्री। ये सब डिग्रीज में है। तो अब आप बताइए कि ये जो फर्स्ट से लेके 6 तक के जो मैंने मेजरमेंट लिखे हैं एंगल्स के, उन एंगल्स का नाम क्या होगा? प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। नेक्स्ट है, हमने देखा था कि एंगल को हम ब्रॉडली 2 कैटेगरीज में क्लासीफाई कर सकते हैं। पहला जो कैटेगरी था ऑन द बेसिस ऑफ मेजरमेंट, दूसरा जो कैटेगरीज है दैट इज बेसिस ऑन रोटेशन। रोटेशन कहने का मतलब है कि एंगल को हम किधर घुमाते हैं, हम एंगल को इधर लेके जा रहे हैं या एंगल को इधर लेके जा रहे हैं। तो इसके बेस पे भी हम एंगल्स को 2 कैटेगरीज में बांट सकते हैं। वो जो 2 कैटेगरीज हैं उनमें से पहला जो है दैट इज पॉजिटिव एंगल। पॉजिटिव एंगल कहने का मतलब है अगर हमारे पास में ये साइड 1 है और ये जो है ये साइड 2 है, तो हम क्या कर रहे हैं? मेजरमेंट कर रहे हैं नीचे से ऊपर की ओर। नीचे से ऊपर की ओर कहने का मतलब है हम चल रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज। कैसे चल रहे हैं हम? एंटी
क्लॉकवाइज। तो जब हम एंटी क्लॉकवाइज किसी एंगल को मेजर करते हैं तो वो कहलाता है पॉजिटिव एंगल। इसका ठीक विपरीत, इसका ठीक उल्टा, अगर हम एंगल को मेजर करें क्लॉकवाइज ऊपर से नीचे की तरफ, तो ये जो एंगल है इसको बोलते हैं हम निगेटिव एंगल। क्लॉकवाइज मीन्स अगर हमारे पास में एक लाइन ऐसा है और एक लाइन ऐसा है और हम मेजरमेंट कर रहे हैं कहाँ से, यहाँ से ऐसे, तो आप ध्यान से देखेंगे तो ये क्या है, दिस वन इज क्लॉकवाइज। तो अगर क्लॉकवाइज हम किसी एंगल को मेजर कर रहे हैं तो वो एंगल क्या कहलाता है, निगेटिव एंगल। अब एंगल के जो पेयर्स हैं उनके टाइप्स को हम देखते हैं। एंगल का पेयर कहने का मतलब है दो एंगल्स, टाइप्स ऑफ एंगल पेयर्स। जब हम एंगल्स को पेयर्स में देखते हैं तो उन एंगल्स को भी हम कुछ नाम दे सकते हैं, कुछ कैटेगरी में उनको रख सकते हैं। चलिए देखते हैं। उनमें से पहला जो है दैट इज एडजेसेंट एंगल। आप ध्यान से देखिए इस फिगर में, यहाँ पर हमारे पास में दो एंगल बने हुए हैं। फर्स्ट वन इज एंगल ए, सेकंड वन इज एंगल बी। इन दोनों एंगल्स के बीच में ये जो आर्म है ये कॉमन आर्म है। तो अगर इस तरीके का कोई एंगल हो, ऐसा कोई दो एंगल हो जो एक आर्म को शेयर करता हो, तो उसको हम कहते हैं क्या, एडजेसेंट एंगल। सो हम क्या कहेंगे इसको, ए एंड बी आर एडजेसेंट एंगल। दूसरा जो पेयर्स का टाइप है दैट इज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मतलब अगर कोई दो एंगल हमारे पास में इस तरीके से हो कि जब हम उनके मेजरमेंट को ऐड करें और वो 90 डिग्री के बराबर हो, तो वो जो दोनों एंगल्स हैं उसको हम बोलते हैं क्या, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। वो दोनों एंगल एक दूसरे के क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। आप इस फिगर में देख सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास में एक एंगल है ए और एक एंगल है बी, और इन दोनों को जब हम जोड़ रहे हैं तो एग्जैक्ट हमारे पास में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो ये ए और बी जो है वो एक दूसरे के क्या कहलाएंगे, कॉम्प्लीमेंट्री कहलाएंगे। मीन्स अगर मेरे पास में एंगल ए है और एंगल बी है, इन दोनों को मैं अगर ऐड कर दूं और मुझे एडिशन क्या मिले, 90 डिग्री मिले, तो ये जो एंगल ए और एंगल बी है ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाते हैं। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी होते हैं। सपोज हमको दिया गया है कि एंगल ए इज इक्वल टू 30 डिग्री और क्वेश्चन कहता है कि फाइंड आउट कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ एंगल ए। एंगल ए का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल अगर हमको फाइंड आउट करना है तो हम क्या करेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जो होगा ए का वो निकाला जाएगा 90 माइनस एंगल ए की वैल्यू को पुट करके। मीन्स 90 में से जब हम एंगल ए की वैल्यू को माइनस कर देंगे तो हमें ए का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मिल जाएगा। तो यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है, 30, तो हम क्या करेंगे 90 माइनस 30 इज इक्वल टू 60। तो एंगल ए का जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा उसका मेजरमेंट 60 डिग्री के बराबर होगा। तो इस तरीके से अगर एक एंगल की वैल्यू दी हुई है तो हम दूसरे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। आइए बढ़ते हैं आगे की तरफ। और नेक्स्ट जो कैटेगरी है हमारा दैट इज सप्लीमेंट्री एंगल। जिस तरीके से कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का एडिशन 90 डिग्री के बराबर होता है, उसी तरीके से सप्लीमेंट्री जो एंगल्स होते हैं उनका एडिशन जो है वो 180 डिग्री के बराबर होता है। ये देखिए ध्यान से, यहाँ पर एक हमारे पास में स्ट्रेट लाइन है, इस स्ट्रेट लाइन पे एक एंगल बना हुआ है और इस एंगल को हमने दो एंगल्स में बांट दिया। पहला जो एंगल है सपोज ये ए है और ये बी है, एंगल ए जो है वो 50 डिग्री है और एंगल बी जो है 130 डिग्री है। तो ये जो दो एंगल्स हैं ए और बी, ये एक दूसरे के सप्लीमेंट्री एंगल कहलाएंगे। इट मीन्स अगर मैं एंगल ए और एंगल बी को ऐड करूं और मुझे 180 डिग्री मिले, तो एंगल ए और एंगल बी जो है वो एक दूसरे के सप्लीमेंट्री एंगल्स कहलाते हैं। मुझे अगर एक एंगल दिया हो जिसकी वैल्यू है 95 डिग्री और मुझे ये कहा जाए कि इसका सप्लीमेंट्री एंगल निकालिए, तो मैं क्या करूँगा, 180 में से 95 को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा।
और मुझे जो वैल्यू मिलेगी वो 95 के सप्लीमेंट एंगल की वैल्यू मिलेगी, जो कि किसके बराबर होगा, 85 डिग्री के बराबर होगा। तो इस तरीके से अगर एक सप्लीमेंट्री एंगल की वैल्यू हमारे पास में है तो हम दूसरे सप्लीमेंट्री एंगल की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखिए बड़ा आसान है। नेक्स्ट वन इज अल्टरनेट एंगल। अल्टरनेट एंगल जो है वो दो प्रकार के होते हैं। ये डिपेंड करता है कि वो कहाँ पर स्थित है, कहाँ पे उसका सिचुएशन है, कहाँ पे वो मौजूद है। आप ध्यान से देखिए, ये अल्टरनेट एंगल का फॉर्मेशन तभी होगा जब दो पैरेलल लाइंस को एक कोई लाइन क्रॉस करेगी, तभी हमें अल्टरनेट एंगल मिलेगा। और अल्टरनेट एंगल मैंने बताया दो प्रकार के होते हैं। पहला जो है वो इंटीरियर होता है, दूसरा एक्सटीरियर होता है। अब आप पहले तो इंटीरियर और एक्सटीरियर को समझिए। देखिए अगर ये दो पैरेलल लाइन है तो इनके बीच का जो स्पेस है, ये जो स्पेस है इसको हम बोलते हैं क्या, इंटीरियर। और इन दोनों पैरेलल लाइंस के बाहर वाला जो एरिया है, मीन्स यहाँ का जो एरिया है ये, और यहाँ पर भी जो एरिया है वो क्या कहलाता है, एक्सटीरियर पार्ट कहलाता है। तो दोनों पैरेलल लाइन के बीच का एरिया इंटीरियर और दोनों पैरेलल लाइन के बाहर का एरिया जो है वो एक्सटीरियर एरिया कहलाता है। तो जो इंटीरियर पार्ट में जो एंगल बनेगा वो इंटीरियर एंगल कहलाएगा, और जो एक्सटीरियर पार्ट में जो एंगल बनेगा वो एक्सटीरियर एंगल कहलाएगा। तो जब हम बात कर रहे हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की, इसका मतलब है कि इन दोनों पैरेलल लाइन के बीच में बनने वाला एंगल। अब अल्टरनेट क्यों कहलाता है, क्योंकि ये जो काटने वाली जो लाइन है उसके एक साइड पे एक एंगल बनता है और दूसरे साइड पे दूसरा एंगल बनता है। मीन्स ये जो एंगल है ये और ये क्या कहलाएंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और इनकी वैल्यू जो है वो एक दूसरे के बराबर होती है। अगर ये 67 डिग्री है तो ये भी 67 डिग्री होगा, अगर ये 40 डिग्री है तो ये भी 40 डिग्री होगा। तो ये तो हुआ पहला इंटीरियर एंगल। सेम ऐसे ही ये वाला जो एंगल है वो इस एंगल के बराबर होगा, ये भी क्या कहलाएगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। आइए अब देखते हैं अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल को। तो हमने देखा था कि जो एक्सटीरियर पार्ट है वो ये वाला जो पार्ट है ये एक्सटीरियर पार्ट है, मीन्स पैरेलल लाइन के आउटसाइड का जो पार्ट है वो एक्सटीरियर पार्ट है। मीन्स यहाँ पे जो बनने वाले एंगल्स हैं वो क्या कहलाएंगे, एक्सटीरियर एंगल्स कहलाएंगे। अब अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल कहने का मतलब क्या, ये जो लाइन जो इस पैरेलल लाइन को कट कर रही है, इस लाइन के एक साइड में जो एंगल है वो जो एक्सटीरियर पार्ट में है, ठीक इसके उल्टा जो एक्सटीरियर साइड में जो एंगल होगा ये क्या कहलाएंगे, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल कहलाएंगे। और जो आपस में क्या होंगे, जिसकी वैल्यू जो है वो बराबर होगी। सेम ऐसा ही एक अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल यहाँ पर भी बनेगा। ये दोनों भी जो हैं वो क्या होंगे, एक दूसरे के इक्विवेलेंट होंगे, बराबर होंगे। तो इस तरीके से हमने देखा कि अल्टरनेट एंगल्स जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिचुएशन, ऑन द बेसिस ऑफ देयर लोकेशन। अगर वो दोनों पैरेलल लाइन के बीच में बन रहा है तो वो इंटीरियर अल्टरनेट एंगल है, और वो अगर दोनों पैरेलल लाइन के बाहर बन रहा है तो वो एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल कहलाते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, दैट इज करस्पॉन्डिंग एंगल। करस्पॉन्डिंग एंगल भी तब हमें मिलता है जब कोई दो पैरेलल लाइन को एक तीसरी लाइन जो है वो कट कर रही हो। अब आप ध्यान से देखिए, दिस वन इज करस्पॉन्डिंग एंगल। करस्पॉन्डिंग एंगल कहने का मतलब है कि ये जो एंगल 5 है इसके करस्पॉन्डिंग होगा क्या, एंगल 1। एंगल 8 का जो करस्पॉन्डिंग है वो क्या होगा, एंगल 4। सेम एंगल 7 का जो करस्पॉन्डिंग है वो क्या होगा, एंगल 3। और एंगल 6 का जो करस्पॉन्डिंग है वो क्या होगा, एंगल 2। तो ये क्या कहलाते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ये भी आपको तभी मिलेंगे जब कोई दो पैरेलल लाइन को एक तीसरी लाइन जो है वो कट कर रही हो। नाउ दिस वन इज अ लास्ट टाइप ऑफ एंगल पेयर्स। इसको हम बोलते हैं वर्टिकल एंगल। कई बार हम इसको वर्टिकली अपोजिट एंगल भी कहते हैं। क्या होता है कि जब दो लाइनें एक दूसरे को कट कर रही हो तो अपोजिट साइड्स पे
इसके अपोजिट कौन होगा, ये, और इसके अपोजिट कौन होगा, ये। तो ये जो अपोजिट साइड में बनने वाले एंगल्स हैं ये क्या कहलाते हैं, वर्टिकली अपोजिट या वर्टिकल एंगल कहलाते हैं। और इनकी वैल्यू भी आपस में क्या होती है, बराबर होती है। ध्यान रखिएगा कि ये जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं इनकी भी वैल्यू आपस में क्या होगी, अगर एंगल 6 50 डिग्री का होगा तो एंगल 2 भी 50 डिग्री का होगा। अगर एंगल 1 85 डिग्री का होगा तो एंगल 5 भी 85 डिग्री का ही होगा। तो ये जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं या वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं या जो अल्टरनेट एंगल्स हैं इनकी वैल्यू आपस में हमेशा क्या होती है, इक्वल होती है। तो ये था वेरियस टाइप्स के एंगल्स, उनके लोकेशन के बेस पे, उनके रोटेशन के बेस पे, उनके मेजरमेंट के बेस पे। तो इस वीडियो को आप बार बार रिपीट करके देखिए ताकि आपको ये सारे एंगल्स क्लियर हों और आप जब क्वेश्चंस को सॉल्व करें तो आपको एंगल्स के टाइप को लेके किसी भी प्रकार का कोई भी कंफ्यूजन ना हो। तो आइए कुछ एग्जाम्पल या कुछ क्वेश्चंस देखते हैं और कोशिश करते हैं एंगल्स को आइडेंटिफाई करने की। ये पहला क्वेश्चन है। अब आप देखिए यहाँ पर कि ये दो पैरेलल लाइंस हैं, इन दोनों पैरेलल लाइन को ये जो लाइन है ये कट कर रही है। अब यहाँ पर एंगल की वैल्यू दी हुई है 60 डिग्री और हमें पहले तो x की वैल्यू निकालनी है फिर y की वैल्यू निकालनी है। अगर आप ध्यान से देखें तो ये दो लाइनें हैं जो एक दूसरे को कट कर रही हैं और यहाँ एक एंगल बन रहा है 60 डिग्री का और यहाँ एक एंगल है x। तो x की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 60 डिग्री के बराबर हो जाएगी। क्यों, क्योंकि ये जो x और 60 डिग्री है, 60 डिग्री वाला जो एंगल है ये है क्या, वर्टिकल एंगल। किस प्रकार का एंगल है, वर्टिकल एंगल है। इसलिए ये दोनों जो हैं वो क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। मतलब x की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 60 डिग्री के बराबर हो जाएगी। अब आप ध्यान से देखेंगे तो ये दो पैरेलल लाइन है उसको एक लाइन कट कर रही है और ये x और y जो है वो एक दूसरे के करस्पॉन्डिंग लोकेशन पे हैं। इट मीन्स x इक्वल टू y इज इक्वल टू 60 डिग्री। क्यों, क्योंकि x एंड y इज अ करस्पॉन्डिंग एंगल। तो इस तरीके से आप किसी भी क्वेश्चन को जो एंगल से रिलेटेड हो सॉल्व कर सकते हैं। अब एक ये क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, प्लीज़ इसको सॉल्व कीजिए और आंसर्स को कमेंट कीजिए। तो ये था आज का हमारा सेशन जो कि एंगल और उनके टाइप्स पे आधारित था। आई होप आपको ये एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, आपको एंगल्स समझ में आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।